everyone, welcome to my YouTube channel. In this lecture, we are going to discuss animal cells in detail. So, animal cell is composed of different types of cell organelles present in the cell. Which cell? Animal cell. एनिमल सेल में क्या होता है कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं और वो सारे ऑर्गेनली क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, है ना। उनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से सेल हमारा एफिशिएंटली काम कर पाता है और हमारी एवरीडे नीड्स जो हमारी एवरीडे नीड्स है लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन and digestion, these are the needs of our body. So these are fulfilled by the function of your cell and function of your cell organelles present in them. So animal cell आपका जो है वो क्या होता है, प्लांट सेल से जो है वो डिफरेंट होता है। आपका एनिमल सेल जो है वो प्लांट सेल से डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि इसमें जो है सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ओके, in this nucleus is present in between the cell and nucleus is called the brain of your cell. Brain of cell. Why? Because the nucleus going to decide the function of your cell and the functions performed by the organelle also decided by the nucleus. So this is called the brain of cell. Now we have the structure perioxysomes present in your animal cells and smooth endoplasmic reticulum is also present in your एनिमल सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, क्या करता है, फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद के लेक्चर में एक एक ऑर्गेनली को मैं डिटेल में समझाऊंगी कि वो कैसा दिखता है। और दिखता तो आपको यही भी पता चल गया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है। देखो यहाँ पे क्या है कि राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं तब आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जैसा कि यहाँ आपका स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि ये आपके राइबोसोम्स है, ये क्या है आपके राइबोसोम्स है और ये आपके किस पे स्टिक हुए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे स्टिक हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोल रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई सरफेस अगर रफ है तो उसको क्या बोल देंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम इज द गुच्छा, यहाँ पे दिख रहा है ना रेटिकुलम, रेटिकुलम इज द नेटवर्क। तो यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा और कैसा होगा, रफ होगा, तब हम उसको बोल देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। whereas the network which is smooth, that is called smooth endoplasmic reticulum, and the structure mitochondria present in the animal cell which is the ATP production organelle of your body। ये कैसा ऑर्गेनली है? यस, ये ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया आपका एटीपी का फॉर्मेशन करके आपको देता है जिससे कि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो कि आपकी सेल की है वो यहाँ से फुलफिल होती है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। नाउ वी हैव साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? सपोज यू हैव अ बलून और उसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। ओके, बलून में जो है पानी भरा हुआ है और उसमें छोटी छोटी चीज़ें आप जो है, जैसे बच्चों के जो है पेबल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप कुछ चीज़ें उसमें क्या करो, डाल के, और उस पानी को और बलून को जब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका सेल से रिजेंबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम मान लेंगे कि जो बलून का आउटर सरफेस है वो क्या है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके अंदर की चीज़ें लाइक पेबल्स हैं, छोटे छोटे टॉयज हैं, या आप सैंड डाल दोगे तो वो क्या चीज़ें हैं, वो सेल ऑर्गेनली है। तो हम ये इससे समझ सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है आपका वो क्या होता है, फ्लूइड मटेरियल होता है। ओके, साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड मटेरियल ऑफ योर सेल। इसमें ही आपके सारे ऑर्गेनली क्या करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज योर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग बिकॉज लाइसोसोम्स अपनी खुद एक सेल है, अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है
तो लाइजोसोम क्या करेगा, उस पूरे सेल को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि लाइजोसोम्स के पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। उसकी वजह से वो क्या करता है कि वो अपने सेल को या फॉरेन पार्टिकल्स अगर कुछ आ गए हैं, लाइक बैक्टीरिया आ गया है, कुछ भी आ गया है ऐसा, तो उसको क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है। और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी हेल्प से ही डाइजेशन होता है। So lysosomes are called as suicidal bag of your cells. Now we have centriole. This is the important structure present only in animal cell. This is the structure absent in your plant cell and present in your animal cell. So ये क्या करता है, सेंट्रियोल्स की वजह से हमारा सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन मतलब सेल जो है वो डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में और मैनी पार्ट्स में। एक सेल से कई सारे सेल बनते हैं ना। बर्चाव ने क्या बोला था, बर्चाव ने बोला था ऑल द सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो उसी को यहाँ पे सेंट्रियोल की वजह से वो ये बोल पाए थे, क्योंकि सेंट्रियोल जो है वो हमारा सेल डिवीजन हमें करके देता है। वैक्यूल्स जो है वो हमारे एनिमल सेल में इतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, वो प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बट एनिमल सेल में may be present or may not be present. Ribosomes are the structure present in your cell. These are responsible for the protein synthesis and these are the granule-like structure present in the cell. Now we have rough endoplasmic reticulum. इसके बारे में तो हमने पहले ही जान लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, जिसमें राइबोसोम जो है वो स्टिक होंगे। दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।